Hello everyone. Today we will discuss convergence of sequence. Okay. So आज की क्लास में हम convergence of sequence को स्टडी करेंगे. मतलब हम देखेंगे कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी एंड कब वो ऑक्सिलेटरी होगी. ठीक है. सो देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को स्टडी करने से पहले हम पहले देखते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस. ठीक है. लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है. तो देखिए अब हमारी हेडिंग है लिमिट ऑफ सीक्वेंस. ठीक है. सो नाउ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. तो देखिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है. सपोज वी हैव अ सीक्वेंस ए एन whose nth term is an. ठीक है. सो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी. सो द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l. ठीक है. ये सीक्वेंस थी आपके पास an. ठीक है. इसकी nth टर्म पे आपने लिमिट यूज की n टेंस टू इनफाइनाइट एंड उससे जो आपका रिजल्ट मिला, जो वैल्यू आपको मिली वो ये L मिली. ठीक है. सो ये जो L है इसे बोलेंगे आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस. ठीक है. तो जो भी है फाइनाइट वैल्यू अगर आपको मिलती है तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगी. इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या हुई, L हुई. ठीक है. ओके. सो इस तरह से आप किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की nth टर्म पे आपको n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड वो जो वैल्यू आएगी वो उस सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगी. ठीक है. ओके. ठीक है. तो ये तो थी लिमिट ऑफ सीक्वेंस. ठीक है. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. सपोज find the limit of the sequence an where an equal to 1/n. ओके. सो ये सीक्वेंस है आपकी an और इसमें जो इस सीक्वेंस की nth टर्म आपको डिफाइन की गई है, गिवन है जो, वो है 1/n. अब इस सीक्वेंस की आपको लिमिट फाइंड करनी है. तो देखिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया. लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1/n एंड अब n के प्लेस पे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे. सो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस. तो लिमिट of the sequence is 0. तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या मिली है आपको, 0 मिली. ठीक है. सो इस तरह से आप किसी सीक्वेंस की लिमिट को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू स्टडी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. अब देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में आपको क्या स्टडी करना है. कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में आपको एक सीक्वेंस है और उसका ये टेस्ट करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी है. ठीक है. तो देखिए कैसे चेक करेंगे कि कोई सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी और कब ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होगी. ठीक है. तो देखिए इसे कैसे चेक करते हैं हम. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की. देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर लेते हैं. सो इसमें आप बोल सकते हैं अ सीक्वेंस
ए एन is said to be convergent if limit n tends to infinite an equal to a finite number, यूनिक फाइनाइट नंबर। ठीक है, सो देखिए कोई सीक्वेंस है आपके पास ए एन, और वो सीक्वेंस जो है आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगी, जब उसकी nth टर्म पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, एंड उससे अगर आपको वैल्यू मिलती है फाइनाइट नंबर कोई भी, ठीक है, तो सीक्वेंस जो हो जाएगी वो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। कहने का मतलब जो सीक्वेंस है उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, और उसकी लिमिट अगर क्या होती है, फाइनाइट नंबर अगर आपको मिलता है, तो कहने का मतलब जो आपकी सीक्वेंस होगी वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, वो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस को। अब देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी divergent if limit n tends to infinite an equal to plus infinite और माइनस इनफाइनाइट। ओके, सो देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होगा, जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म है ए एन, उस nth टर्म पे आपने लिमिट अप्लाई करी n टेंस टू इनफाइनाइट, एंड आपको या तो मिलता है प्लस का इनफाइनाइट, या फिर मिलता है माइनस इनफाइनाइट। सो कहने का मतलब फाइनाइट वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, या तो प्लस का इनफाइनाइट मिल रही है या फिर माइनस का इनफाइनाइट मिल रही है, दोनों केसेस में इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है आपको। सो इस तरह की जो सीक्वेंस होगी उसे बोलेंगे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिंपल सी बात है, अगर सीक्वेंस की जो लिमिट है वो या तो प्लस का इनफाइनाइट है या फिर वो माइनस का इनफाइनाइट मिल रही है आपको, सो कहने का मतलब जो सीक्वेंस आपकी होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस। ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस, अब देखिए ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस क्या होगी, अ सीक्वेंस an is said to be oscillating if limit n tends to infinite an equal to does not exist। ठीक है, सो अगर कोई सीक्वेंस है आपकी ए एन, एंड उसकी nth टर्म पे आपने लिमिट अप्लाई करी n टेंस टू इनफाइनाइट, एंड ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट कब नहीं करती है, जब लिमिट की कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का मतलब फिर आपकी जो सीक्वेंस हो जाएगी वो ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस होगी। इट मीन्स जो सीक्वेंस आपकी होगी वो ना तो कन्वर्जेंट होगी ना ही डाइवर्जेंट होगी, कैसी होगी, ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस होगी। बिकॉज ना तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है यूनिक, और ना ही इनफाइनाइट वैल्यू यूनिक मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लिमिट है आपकी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कोई यूनिक वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, तो सीक्वेंस जो होगी वो ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, सो ये था क्राइटेरिया कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इक्वल टू n प्लस 1/n। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आपको ये ए एन गिवन है और इसकी nth टर्म क्या है, n प्लस 1/n। अब आपको ये चेक करना है, डिस्कस करना है यहाँ पर कि ये जो सीक्वेंस है इसके कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। मतलब आपको ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, या फिर ये ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस होगी। तो ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए सीक्वेंस में ए एन जो है आपका, जो nth टर्म है सीक्वेंस की, वो है n प्लस 1/n। सो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, सीक्वेंस की लिमिट को फाइंड करना होता है। ठीक है, सो लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन के प्लेस पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर आप n के प्लेस पे डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। सो इसलिए आप क्या करेंगे इसे सोल्व करने के लिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से न्यूमरेटर से n कॉमन लेंगे यहाँ से, सो यहाँ पर मिलेगा 1 एंड प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n। ये डिनोमिनेटर में आपका n है, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बचता है आपका 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। अब ये बचता है आपका, अब इसमें n के प्लेस पे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0, सो 1 प्लस 0 हो जाएगा। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन मिला आपको 1। सो जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट मिली है आपको वो क्या मिली 1, और 1 क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है, इसे लिख सकते हैं आप विच इज फाइनाइट नंबर। ये कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है और यूनिक भी है अपने आप में, ठीक है। सो कहने का मतलब जो सीक्वेंस है आपकी, द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज टू, कहाँ पर कन्वर्जेज है, कितनी लिमिट है सीक्वेंस की 1। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज टू 1, ठीक है। तो ये हमने एक प्रॉब्लम ली सीक्वेंस की, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की, और इसमें सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को डिस्कस किया कि ये कैसी सीक्वेंस थी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, ठीक है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं अभी। सो देखिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन एंड वेयर ए एन इक्वल टू दिस। ओके, सो आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है एंड उसकी nth टर्म भी आपको गिवन है ए एन, ठीक है। सो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी या ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होगी। तो देखिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ए एन आपको गिवन है nth टर्म 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n। सो जो ए एन जो आपको टर्म है nth टर्म, वो एक सीरीज की फॉर्म में है, तो पहले इसका सम कर लेते हैं। तो अगर इस सीरीज को हम देखें, सो ये सीरीज क्या है, जीपी है, बिकॉज जीपी में क्या होता है, ये जो सेकंड टर्म है इसे फर्स्ट से डिवाइड करें 1/3 को, सो कितना मिलेगा 1/3, और जो इस टर्म को किससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें, सो भी कितना मिलेगा 1/3। तो कहने का मतलब ये जो रेशो है टर्म्स का, ये कैसा है, सेम है। सो इस रेशो को बोलते थे हम कॉमन रेशो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये रेशो सेम है टर्म्स के बीच में, तो ये कैसी सीरीज है, जीपी है एक ये, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ये है 1, ठीक है। सो इस क्या हमें इस जीपी का सम फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जीपी का सम आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो देखिए ये एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये किसका फॉर्मूला है, ये एन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है। एंड यहाँ पर a जो है वो इस जीपी की फर्स्ट टर्म है, एंड r क्या है, कॉमन रेशियो है, एंड क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखिए इस सीरीज का अगर हम सम कर लेते हैं, सो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a के प्लेस पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सो 1 इंटू 1 माइनस आर कितना है 1/3, और ये तभी यूज होता है ये फॉर्मूला जब r जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये टर्म इस साइड आ जाती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1/3 टू द पावर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लें, अगर 1, सो 1 2 3 4 n तक ये हो गई, यानी 1 से लेके n टर्म्स तो ये हैं, और एक टर्म्स ये एक्स्ट्रा है। सो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n + 1 टर्म्स हो गई।
सो यानी 1 माइनस 1/3 यानी आर हो गया आपका 1/3, इसकी पावर n होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 है, बिकॉज 1 2 3 ये n यहाँ से 1 से लेके n यहाँ तक और एक टर्म ये है, तो n+1 हो गई, तो n का वर्क करेगा n+1 यहाँ पर अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/3। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो ए एन इक्वल टू मिला आपका, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 1 माइनस 1 टू दी पावर n+1 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 3 टू दी पावर n+1। यहाँ पर जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3 बन जाए 3 माइनस 1 2/3 मिलेगा। सो ए एन मिला आपका 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n+1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमने यूज़ कर लिया है, इसे हटा सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ए एन आपके पास मिल चुका है। ठीक है, अब आपको सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये इस पे लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 3 टू दी पावर n+1। अब देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 3/2, अब यहाँ 1 माइनस 1 ये 3 टू दी पावर यहाँ पर पुट करेंगे आप इनफाइनाइट, तो 3 टू दी पावर इनफाइनाइट +1 यानी इनफाइनाइट, 3 टू दी पावर इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट, एंड 1 इनफाइनाइट कितना होता है 0। सो 1 माइनस ये आया 0। सो सीक्वेंस की जो लिमिट मिली है आपको, सीक्वेंस की लिमिट मिली है आपको 3/2, एंड 3/2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। सो आप लिख सकते हैं द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 3/2 एंड विच इज अ फाइनाइट नंबर। एंड जब लिमिट जो होती है वो फाइनाइट नंबर होती है तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, जो सीक्वेंस ए एन है वो कैसी हो जाएगी, द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसे, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 3/2। कहने का मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेस है और अपनी लिमिट पे कन्वर्ज हो रही है। क्या है लिमिट उसकी 3/2, तो आप लिख सकते हैं सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 3/2। सो इस तरह से हमने चेक किया ये सीक्वेंस भी कैसी रही है हमारी, ये सीक्वेंस रही है हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस रही। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक किया कि कोई